अब इसके स्पीच सर किसको दोष दें? राहुल जी विदेश से तो आ गए हैं। अच्छा, यहाँ क्योंकि हमारे स्क्रीन पर लिखा है वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी भी मैं वजह आपको बताता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो जेपीसी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट शायद इस सत्र में आ जाए, बता रहे थे देवेंद्र जी। तो उसके जो अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो हम इलेक्शन कमीशन से डिटेल में उनकी राय मांगेंगे, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो हमको बताया है उसके मुताबिक उनको केवल 6 महीना चाहिए और वो वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि देश का चुनाव आयोग कह रहा है मुझे बस 6 महीने पहले बता देना, मैं पूरे देश का चुनाव एक साथ करा दूंगा, सारे राज्यों का और लोकसभा का चुनाव। मतलब उन्होंने कहा अगर आप 2028 में भी पास कर लो इस बिल को, वन नेशन वन इलेक्शन, तो मैं 29 में सारा पूरे देश का चुनाव करा दूंगा। बहुत बड़ी बात है। अब ये प्रोसीजरल सब काम हो गया, मतलब इसका मतलब अब तो बस आपको नंबर जुटा के बिल पास कराना है। मुझे ये बताइए सर, कांग्रेस के पास कोई राइट है नाराज होने का बाकी दलों पर कि भाई तुम क्यों नहीं हमारा साथ दे रहे? नहीं, देखिए राइट, ये कांग्रेस, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के पास राइट इसलिए नहीं है, हर पार्टी को अपना फैसला करने का अधिकार है। आप सत्ता पक्ष हो विपक्ष में हो, कल को मान लीजिए एनडीए का कोई घटक कहे कि इस मुद्दे में हम सरकार से सहमत नहीं है, होता है कई बार, और उसके बाद आप कई मसले से वक्फ को लेकर के कुछ असंतोष, जब वक्फ वाला कानून आ रहा था तो एलाइज ने चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी लिखी थी, तो अब वो कहते हैं अधिकार नहीं है। हर पार्टी को नीति तय करने का अपना अधिकार है। बात ये जरूर है एक कि चूंकि अब आप एक गठबंधन में हैं, तो कोई भी सार्वजनिक बयान देने से पहले अगर मिल बैठ के बातचीत करें और उसके बाद कोई स्टैंड लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इस मामले में विपक्ष की रणनीति पूरी तरह से विफल रही है कि भाई जब महीनों से चल रहा है कि सरकार जो है, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद से ये वातावरण में आ गया था कि जिस तरह 20 एमपी टूट करके गए और एक नई पार्टी बना के वो एनडीए का हिस्सा बन गए, तो ये, और जो तमिलनाडु का जो डेवलपमेंट हुआ डीएमके को लेके, तो ये बात तो सब जगह, उसको भी कांग्रेस ने दूर किया, जग जाहिर थी कि भाई अब सरकार को एक मौका मिला है और सरकार अपना 3/4 आंकड़ा जुटाने की पूरी कोशिश करेगी। तो उसी समय सारे विपक्षी दलों को, खासकर कांग्रेस को लीड लेकर के सारे एलायंस की बैठक बुला करके और उस पर एक रणनीति बनानी थी कि भाई 10 दिन पहले करते, क्या हमें 15 दिन पहले, कि हमें सरकार से क्या बात करनी है और कैसे इस स्ट्रेटजी का मुकाबला करना है। अगर ये भी देखते कि नंबर हो रहा है उनका, तो कैसे फेस सेविंग करनी है, क्या अमेंडमेंट बताने हैं, क्या सरकार पर दबाव डालना है कि भाई बिल में ये चेंजेस करिए तो हम साथ देंगे, तो ये सब चीज़ें हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर जो है, अब जो स्ट्रेटजी कांग्रेस की लग रही, कांग्रेस को ये लग रहा है कि देर सवेर ये सारी पार्टियां जो हैं, एक तो क्षेत्रीय पार्टियां वैसे ही संकट में हैं, लगभग तृणमूल कांग्रेस, सब जमीन उनकी मतलब हार गई चुनाव, तो जितना वो बीजेपी के साथ नज़दीक दिखाई पड़े, उतना जो अपोजिशन का पूरा स्पेस है 2029 में वो कांग्रेस ले ले। तो इसलिए कांग्रेस ये, मुझे लगता है ये सोच रही है कि सारे बिलों का विरोध करेंगे तो जब क्या मिल जाएगा। अच्छा, बाकी सबका उधर ठेल दो, उधर ठेल दीजिए बीजेपी की तरफ, एनडीए में, और फिर कहो अब हम यहाँ के राजा हो गए। भाई उनकी स्ट्रेटजी है कि 2029 में फिर हम अकेले सामने दिखाई पड़ेंगे। मतलब ये मैं उनकी, मैं कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि अपोजिशन की, विपक्ष की अकेली आवाज हम बने रहे। सर मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, आज कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग की, चलिए ठीक है, किसी भी मुद्दे पर मैं पड़ोसियों की राय लेने से पहले अपने घर के सदस्यों की राय लूंगा ना, भाई क्या करना चाहिए। तो आज आपने अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग बुलाई, क्या करें भाई इस सत्र में इन बिलों का क्या करना है, तो वाजिब विरोध करेंगे। कितने दिन पहले, सोमवार को आना है, आज क्या हम कहें गुरुवार में, 3 दिन पहले आप अपने घर की मीटिंग बुला रहे हो, फिर मोहल्ले की मीटिंग बुलाओगे। ये काम होना चाहिए था पहले। अब राहुल जी देश में नहीं है 2 महीने से, अब तो आ गए। हाँ सर आ गए, 20 दिन के बाद 12 तारीख को आ गए थे हम। 2 महीने से क्यों बताइए, 4 जून को आया था, मई को आया था बंगाल के चुनाव के बाद से, उसके 10-15 दिन के बाद टूट फूट सब शुरू हो गई थी। तो ऑलमोस्ट 2 महीने से तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार ये बिल लाएगी। आपने क्या होमवर्क किया, आपने किससे सलाह मशवरा किया जाकर के क्या करना है? डीएमके को धक्का मार के तुमने उधर भेजा है, और आज आप उलाना दे रहे हैं उनको कि भाई आप कैसे ये हमसे धोखा कैसे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ सरकार का रवैया देखें कि कल सुबह 11:30 बजे एक औपचारिक तौर पे मीटिंग है राजनाथ जी के घर पे, कुछ मंत्री समूह जो बैठते हैं वो एनडीए वाले, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह 17 से 19 3 दिनों के बंगाल दौरे पे जा रहे हैं। 20 तारीख से सेशन की शुरुआत हो रही है, 19 तारीख तक 17, 18, 19 3 दिन वो बंगाल में रहेंगे। मतलब क्या कि सेशन को लेके जो होमवर्क किया जाना था वो ऑलरेडी काफ़ी वो कर चुके हैं पहले ही। बंगाल में बाकी उनके सारे कार्यक्रम हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कैसे हो, उसकी व्यवस्था बननी है, नए क्रिमिनल लॉज को लागू किया जाना,
इन सारी चीज़ों पे फोकस करके फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बंगाल में कैसे आपको फोकस करना है। मतलब ये कि बंगाल की सरकार शुभेंदु अधिकारी चला रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में ही वहाँ सरकार चलेगी। और ये सोचिए कि स्टेशन से पहले अगर वो वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब काम कर चुके हैं, काम किस तरीके से कर चुके हैं, और ऐसे ही करने की जरूरत रहती है। तो जो आपने 20 दिनों की बात कही ना, कांग्रेस पार्टी के लोग तो इस बात को कहते थे, खासतौर पर पंजाब के संदर्भ में कहते थे कि हम क्राइसिस हमारे यहाँ इतना बड़ा चल रहा है, नेता हमारा है ही नहीं, किससे आप कम्युनिकेट करोगे, किससे आप वो बात बताओगे। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जबकि उस मामले में उनका से नितिन नवीन जी वो काम जम्मू से भी कर सकते थे। जम्मू में उनको जाना था, एक तो युवा संवाद करना था, उसके बाद उनको माता वैष्णो देवी के दरबार जाना था। लेकिन जैसे ही पता चला कि बांकीपुर के कैंडिडेट में ये समस्या आ रही है, 5 घंटे भी वहाँ रहने के बजाय वो भाग के वो दिल्ली आए थे। बिल्कुल। तो ये अर्जेंसी होती है कि अगर पार्टी के सामने कोई भी उस तरह का मसला आए तो आप भाग के आइए, बाकी नेताओं से बातचीत कीजिए, फिर जो भी आपको ये तो बहुत बड़ा संकेत है जो आपने बताया कि अमित शाह जी 19 तारीख तक, एक दिन पहले तक भी बंगाल में होंगे, कि मतलब सत्र में जो भी बिल आने हैं उन सबके बंदोबस्त सब हो चुका है, मतलब नंबर सब सेट है। हाँ, कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी है हमारी, किस तरीके से करेंगे, तो बाकी जब सेशन चल रहा होगा तो मैं आपसे ये सवाल रोज पूछता हूँ, मतलब बीजेपी नंबर्स अरेंज कर चुकी है बिल पास कराने के? नंबर्स अरेंज इसको आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। जैसे पिछले हिसाब से आप समझिए सौरभ कि पिछला बिल जब आया था 298 वोट, ठीक, और 298 के बाद उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं नंबर बढ़ाइए, उन नंबर्स को जोड़ दें। और पिछली बार भी कितने लोगों ने वोट किया, 540 ने नहीं किया था, तो उस पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 352 का है। यस।